सो हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो होपफुली आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो दोस्तों ये आज की वीडियो मैथ स्टैट एलआर के लिए है बेसिकली, कि मैथ स्टैट एलआर का पेपर आप लोगों को किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए और अब आप लोगों को क्या मतलब बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से जो जो सब्जेक्ट की या टॉपिक्स की इसमें अच्छे से तैयारी होनी चाहिए। तो यार देखो, मैंने अभी जस्ट आपका सिलेबस देखा 2 सेकंड पहले और मेरे को एक चीज़ पता चला कि चैप्टर नंबर 8 जो कि आपका कैलकुलस से रिलेटेड है उसको बिल्कुल इग्नोर कर दो। मतलब मत पढ़ो भाई, मत पढ़ो। मुश्किल से 2 से 3 नंबर का आता है पेपर में यार, और छोड़ दो। इतना बड़ा टॉपिक है कि अगर आप लोगों ने वापस उस पर दिमाग लगाना शुरू करा ना तो टाइम वेस्ट है। तो उसको तो बिल्कुल इग्नोर करो, पहली चीज। दूसरी चीज यार, लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट अपना बहुत अच्छे से स्ट्रांग रखो। रिलेशन वाला पार्ट जो भी है उसमें ब्लड रिलेशन का, वो बहुत अच्छे से स्ट्रांग रखो। उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन आता है। तो ये सब लॉजिकल रीजनिंग पे ज्यादा टाइम अपना दे के इसको जल्दी जल्दी, क्योंकि ये कम टाइम लेके ज्यादा मार्क्स आपके सिक्योर करेगा। तो लॉजिकल रीजनिंग अपना स्ट्रांग रखो, ठीक है। तीसरी चीज देखो, बहुत बच्चों को मैथ्स में दिक्कत होती है। मतलब उनका ये होता है ना कि उन्होंने 11वीं 12वीं में मैथ्स नहीं पढ़ी होती। और देखो ये लॉजिकल है, बहुत बच्चे नहीं पढ़ते क्योंकि कॉमर्स विदाउट मैथ लेके वो लोग पढ़ाई करते हैं और फिर वो लोग अपना सीए में एनरोल करते हैं अपने आप को। तो क्योंकि उन्हें स्टार्टिंग से बताया भी जाता है कहीं ना कहीं कि मैथ्स इतना नहीं आता, सिर्फ फाउंडेशन में आता है। तो उनकी भी दिक्कत नहीं है। तो वो लोग क्या करें, वो लोग यार स्टैटिस्टिक्स पे फोकस करें, है ना। स्टैटिस्टिक्स जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया अपना, है ना, और बाकी दूसरे जो चैप्टर हैं वो सारे, इन सब चैप्टरों पे थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इस चैप्टर पे फोकस करें। मीन मीडियन मोड के छोटे छोटे फॉर्मुलेज और जितने भी छोटे क्वेश्चंस है ना, वो छोटे क्वेश्चंस आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करो, क्योंकि बड़े क्वेश्चंस नहीं आते एग्जाम्स में। इतने बड़े नहीं देगा इंस्टीट्यूट कि आप लोगों को बस पन्ने भरने पड़े, ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब इजिली क्वेश्चंस आएंगे जो आप थिंक करके और थोड़ा बहुत ट्रिकी सॉल्यूशन लगा के, जैसे मीन मीडियन मोड का वो नहीं होता 3 मीन माइनस 2 मीडियन ऐसे करके एक फॉर्मुला होता है, वो वाला फॉर्मुला याद रखो यार, मैं तो खुद ही भूल गया। 3 मीडियन इक्वल्स टू 2 मीन प्लस मोड, हाँ ये होता है शायद, जहां तक मुझे याद आ रहा है, देख लेना। ठीक है, ये वाला फॉर्मुला इंपॉर्टेंट है, इसको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। अभी से लिखवा लो मुझसे, ये वाले फॉर्मुला से रिलेटेड एक क्वेश्चन दे देंगे तुम्हें, ठीक है। और बाकी मैथ्स में अगर मैं बात करूँ पर्टिकुलरली मैथ्स में, तो यार जो चैप्टर नंबर 4 है ना तुम्हारा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के नाम से हमारे में था, पता नहीं तुम्हारे में किस नाम से है, उसको बहुत अच्छे से तैयार करो। बिल्कुल उसको मत छोड़ के जाना, वरना गए। उसको छोड़ के गए तो 40 नंबर या जितने का भी मैथ आता है तुम्हारा गया सारा, क्योंकि वो उससे यार 15 से 16 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं सिर्फ एक चैप्टर से। और भाई रटो मत, समझो, रटो मत, उससे बात समझो, मेरी बात समझो कि उसमें फ्यूचर वैल्यू कब लग रही है, प्रेजेंट वैल्यू कब लग रही है, कब एन्युटी ड्यू का फॉर्मुला लग रहा है, कब एन्युटी रेगुलर का फॉर्मुला लग रहा है, इसको समझो। क्योंकि भाई वहां जब पेपर में आप लोग बैठोगे ना और क्वेश्चन करोगे, बहुत कंफ्यूजन हो जाती है लिटरली, कि यार ये नहीं समझ में आता कि इसमें कौन सा फॉर्मुला लगेगा, एन्युटी ड्यू का, एन्युटी रेगुलर का, कंपाउंडिंग तो नहीं हो रही, सेमी एनुअली इसमें ये है, ये है, ये यार, एन नॉकपी एन इंटू नॉकपी टी इंटू नॉकपी क्या था, ये पगला देगा दिमाग। तो मेरे टाइम में मैंने फंसा था, तो मैं बता रहा हूँ मैंने क्या करा था, एक क्वेश्चन में चारों फॉर्मूले लगा दिए थे मैंने, और जिससे आंसर मैच कर जाए उस पर टिक करके आ जाता। ये वाला भी दिमाग में आ जाता है आप लोगों के स्वाद। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है ना। और लिटरली मैं एक चीज बता रहा हूँ, पेपर अटेम्प्ट करने का एक तरीका बता रहा हूँ। मतलब मैंने जब देखा था ना, तो सीटीसी जो था, कॉमर्स ट्यूशन क्लासेस करके, है ना, उन्होंने मुझे बताया था कि एक पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका, और मैंने उस बारे में बहुत सोचा। उसमें उन्होंने क्या बताया था कि आप लिटरली मान लो 80 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आ रहे हो मैथ स्टेट एलआर का, तो 80 में से लगभग आप अटेम्प्ट करके आ रहे हो 80 का, जिसमें से आपको श्योर हो कि लगभग 60 प्लस आपके करीब ठीक चले जाएंगे। तो अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ये चीज़ का ये एल्गोरिदम समझो आप लोग पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को ये चीज़ समझ नहीं आती, फेल कर जाते हैं एग्जाम, ध्यान देना। 80 का आपने पेपर अटेम्प्ट करा, 60 आप श्योर हो कि वो सही जाएगा, तो लिटरली मैं मान रहा हूं आपके 60 सही चले गए। और बताओ 60 सही चले गए, अब ध्यान दो। 80 का पेपर अटेम्प्ट करा, 60 सही चले गए, तो 60 नंबर बन गए आपके। लेकिन जो 20 नंबर का गैप है 80 और 60 का, पेपर तो आपने 80 का अटेम्प्ट करा, तो वो 20 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी कटेगी अभी। तो वो 20 नंबर के क्वेश्चन तो पहले ही हट गए, तो 60 का आपका नंबर बन गया। अब 60 में से अब उस नेगेटिव मार्किंग के मान लो 4 क्वेश्चन गलत होने पे 1 नंबर कटता है ना, तो 5 4 20, 5 नंबर का आपके लगभग कट गए। अब 5 नंबर 60 में से कट गए, तो आपके कितने बचे, 55 मार्क्स बचे। अब ये चीज ध्यान दो भाई, अगर तुमने कहीं 60 का पेपर अटेम्प्ट कर दिया ना, और उसमें से तुम्हारे 40 सही गए, और 40 में से फिर नेगेटिव मार्किंग के 5 नंबर और कट गए, तो 35 नंबर बनेंगे तुम्हारे, तुम फेल कर जाओगे एग्जाम। तो इसलिए मैं कह रहा हूं इस चक्कर में मत पढ़ना, ये 80 60 वाला बहुत बच्चे सोच के जाते हैं, तो इस चक्कर में मत पढ़ो। लिटरली मेरी एडवाइस ये है, आप लोग सिर्फ वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो आप श्योर हो 100% सही है। अगर आपको श्योर है कि वो आप 100% सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हो ना, तो भले ही आप 44 अटेम्प्ट करो या 45 अटेम्प्ट करो या सिर्फ 40 ही अटेम्प्ट करो, आप मैथ स्टेट एलआर पास कर जाओगे।
ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में गलत कर गए ना यार, बहुत दुख होगा बाद में जब देखोगे नेगेटिव मार्किंग वैसे फेल कर गए। क्योंकि लिटरली मैंने देखा है बच्चे ऐसे होते हैं जो 55-60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं और जिसमें से उनके 47, 48, 45 भी सही जाते हैं, लेकिन फिर वो नेगेटिव मार्किंग के मार्क्स कट के वो फेल कर जाते हैं, 42, 41 बनने लग जाते हैं, या एक आध और कहीं गलती हो गई जो आप यार जिसमें आप श्योर हो कि सही है, क्या पता उसमें थोड़ा बहुत अलग फॉर्मूला लग रहा हो वो भी आपका गलत हो, तो आपके श्योर वाले में भी आप गारंटी नहीं हो। इसीलिए क्या करो, जो बिल्कुल श्योर है सिर्फ वो अटेम्प्ट करो और उसको कोशिश करो कि 40-45 के बीच में भी करो तो भी चलेगा यार, इतना टेंशन मत लो, बाकी एग्जाम्स हैं कवर करने के लिए। आपको मार्क्स चाहिए, आप अकाउंट्स में अच्छे से प्रिपेयर करो, लॉ में करो, और बिजनेस इकोनॉमिक्स तो सब बच्चों को आसान लगती है ना, तो उस पर करो, लेकिन मैथ्स स्टैट एलआर के साथ रिस्क मत लो। मैंने बता दिया है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको अगर आप लोग समझ में आ गए हो तो फिर तो बहुत अच्छा, अगर नहीं समझा तो फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकता, अब आप लोगों के एग्जाम है, आप लोग ध्यान दो। लेकिन ये वाला कंसेप्ट मत लगाना भाई, 80-60 वाला बहुत गड़बड़ पड़ जाएगा, सिर्फ वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जो इसमें आप बहुत श्योर हो, ठीक है। तो होपफुली मेरी वीडियो ये आप लोगों को पसंद आई होगी यार, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ भी, और उन्हें भी बताना कि ये वाली कंसेप्ट मत लगाओ भाई, ये मत करो, सिर्फ जो श्योर हो सिर्फ वो अटेम्प्ट करो, कहीं अगर एक्स्ट्रा करने के चक्कर में गए तो गया मामला, ठीक है ना। तो बाय, चलो अगली वीडियो में मिलते हैं।